7 गुना सोलर का बिजनेस सिर्फ 1 साल में बढ़ाएं। और ये ट्राइड टेस्टेड है क्योंकि मैंने किया हुआ है। ओके, सो 7 गुना आपका सोलर का बिजनेस इस साल आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए योगेश मुंदड़ा और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए, चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है, राइट। सो अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि 7 गुना कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल और मई तो चला गया। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आई थिंक जून स्टार्ट हो जाएगा। सो कैसे हम इस को ग्रोथ में लाएंगे, तो चलिए एक शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है एजुकेट योर कस्टमर। ठीक है, पॉइंट्स दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन कैसे हम इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मर्सिडीज के एक मैनेजर ने ये कहा था कि मर्सिडीज की सबसे बड़ी कंपटीशन BMW नहीं है, ऑडी नहीं है, वो है म्यूचुअल फंड्स। लोग EMI भरने की जगह सिप कर रहे हैं क्या? हाँ, एग्जैक्टली आपको भी आपका रियल कंपटीशन ढूंढना है। आपके साथ काम करने वाले सोलर इंडस्ट्री के प्लेयर्स क्या सही में आपकी कंपटीशन है, या आपकी कंपटीशन है बिजली विभाग जो बिजली प्रोवाइड कर रहा है, या आपकी कंपटीशन है कार जो वो सोलर लगाने की जगह कार खरीद रहा है कस्टमर। तो कैसे आप सोलर को प्रमोट करके उनका फायदा उनको दिखा के कि जिससे इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है, ROI बहुत अच्छा है, ये बता के आप आपके कस्टमर को उसके सपने पूरे कराने के लिए विवश कर सकते हैं। जैसे मर्सिडीज खरीदना एक लग्जरी है, ठीक है, लोग आराम करने के लिए, लोगों को शो ऑफ करने के लिए मर्सिडीज खरीदते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड से उनकी ग्रोथ होगी, उनके पैसे बढ़ेंगे। सिमिलरली सोलर से उनके पैसे बचेंगे। ठीक है, तो कोई कार ले रहा है, उसकी जगह सोलर ले ले, तो आपका कंपटीशन कार भी हो सकता है, आपका कंपटीशन बिजली विभाग भी हो सकता है, और आपका कंपटीशन आपका सहपाठी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कौन से कंपटीशन को बीट करना है और कौन से कंपटीशन को बीट करना आसान है, ये समझना है। ठीक है, इस पे अगर आपको डिटेल डिस्कशन करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा हमेशा इस वीडियो पे रहेगा। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं जो लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। सेकेंड, सब्सिडी। सब्सिडी में अभी सब इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पहले सब्सिडी बहुत मुश्किल थी, सब्सिडी मिल नहीं रही थी, लेना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से ये सब्सिडी का प्रोसेस गुजरा है। लेकिन अब सब्सिडी बहुत क्लियर स्ट्रेट हो चुकी है, और इसका फ़ायदा उठा के आप आपके कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी एक ऐसी चीज़ है जो फ्री का पैसा सरकार दे रही है आपको सोलर लगाने के लिए, और सभी को फ्री का पैसा चाहिए, आपके सारे कस्टमर्स को फ्री का पैसा चाहिए, राइट। तो लेकिन सब्सिडी के केस में एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे आप सब्सिडी दे रहे हो तो आपका जो कंपटीटर है वो भी सब्सिडी देगा। ठीक है, तो ये सबसे इजी टू अप्रोच, लेकिन सब मोस्ट कंपिटिटिव, क्योंकि ये इजी है इसलिए मोस्ट कंपिटिटिव वे है आपका बिजनेस ग्रो कराने का। सेकंड, नेटवर्किंग। जो लोग बड़े शहर में हैं वो जो सैटरडे क्लब है, BNI है, या स्नोवन है, ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही है जो आपस के नेटवर्किंग में बिजनेसेस कर रही है। ठीक है, लेकिन जो लोग छोटे शहर में हैं, जिनके पास ये, या जो बड़े शहर में होके भी इन नेटवर्क्स का एक्सेस नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं? तो आपके कस्टमर के सिमिलर रिक्वायरमेंट वाले कस्टमर ढूंढिए, सॉरी सप्लायर्स ढूंढिए। मतलब क्या, मेरा सोलर का कस्टमर कौन है, वही कस्टमर किसी और का भी कस्टमर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई फैक्ट्री के लिए आप टारगेट कर रहे हैं सोलर बेचने के लिए, ठीक है, तो मेरा कस्टमर कौन होगा? फैक्ट्री वाला। वैसे ही और किसका कस्टमर फैक्ट्री वाला हो सकता है? तो जो फैक्ट्री का पूरा शेड डिजाइनिंग करते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, प्रीफैब वाले हो सकते हैं, लैंड बेचने वाले हो सकते हैं, MIDC का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ की जो लैंड के ब्रोकर्स हैं, या गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, तो ये सारे लोग आपके कॉमन, इनके कस्टमर कॉमन है, और ये आपके कंपटीटर भी नहीं है, राइट।
तो ऐसे लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग कीजिए कि जिनके कस्टमर्स कॉमन है, आप भी उनकी हेल्प कीजिए और वो भी आपकी हेल्प करेंगे, राइट। फाइनेंसिंग, तो कस्टमर्स को अगर आप फाइनेंसिंग ऑप्शन दोगे तो 100% आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, 100% ग्रोथ होगी। कौन सी बैंक्स फाइनेंसिंग करती है, उनकी क्या टर्म्स कंडीशन होती है, इसके लिए हम काफ़ी डिटेल और एक्सप्लेनेटरी सेशंस रखते हैं। तो एंड में ऑब्वियसली मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फाइनेंसिंग के लिए आप कोई भी बैंक से जाके टाइप्स कर सकते हैं। हर शहर में आजकल कोऑपरेटिव बैंक्स भी टाइप्स करने के लिए रेडी है। ओके, एडिशनल सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज का मतलब सोलर से रिलेटेड सर्विसेज नहीं, उसके अलावा कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप सोलर का काम कर रहे हो तो आप एलईडी बल्ब्स का काम कर सकते हो, ठीक है। तो एलईडी बल्ब्स के थ्रू आप उनको बिजनेस कम कर, मतलब सोलर क्या करता है, बिजली की बचत करता है, एलईडी बल्ब्स क्या करते हैं, बिजली की बचत करते हैं, राइट। या आप एनर्जी ऑडिट्स का ऑप्शन उनको दे सकते हो, तो उससे भी आपकी बिजली की बचत होती है। आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग सेटअप पूरा घर का या फैक्ट्री का दे सकते हो, ठीक है, तो उससे भी वो बिजली से रिलेटेड चीज़ है। ऐसी कई सारी एडिशनल सर्विसेज आप स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। ओके, अब मेंटेनेंस बहुत बहुत इजी है। सोलर का मेंटेनेंस एक ही चैलेंज है, आप उसमें क्लीनिंग दे दो। तो कोई भी तरीके से अगर आप क्लीनिंग दे दोगे तो आपका कस्टमर बेस बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे कई सारे सोलर के प्लेयर्स हैं जो क्लीनिंग मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तो या फिर वो चैलेंजिंग भी है। मैं खुद भी बहुत सारी सिटीज़ में नहीं दे पाता हूँ। ओके, मेरा मल्टी सिटीज़ का काम है, तो मैं कई सिटीज़ में क्लीनिंग सर्विसेज नहीं दे पाता हूँ। तो अगर आप आपके शहर में या आप जो भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट या 3-4 स्टेट कवर करते हैं उसमें अगर क्लीनिंग सर्विस दे देंगे तो आपका बिजनेस बेहद ग्रो कर सकता है, राइट। लास्ट है टेक्नोलॉजी का यूज़। टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह से आप कर सकते हो। जैसे आज से 5-7 साल पहले है ना, मॉनिटरिंग करने के लिए इन्वर्टर पे पास जाना पड़ता था। अब आपके मोबाइल पे हर कंपनी वो डेटा लॉगर देती है, क्लाइंट को सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ता है और इंटरनेट प्रोवाइड करने के बाद उसको पूरा डाटा का एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है, राइट। तो इसी तरह से क्या ऐसी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस आप उनको दे सकते हो जिससे उनकी लाइफ ईजी हो। बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम देते हैं। ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम से मैं स्प्रिंकलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। स्प्रिंकलर सिस्टम याद रखिए अच्छा सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी के दाग पड़ जाते हैं सोलर पैनल। क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम तो सिर्फ पानी छोड़ता है ना, उसके बाद उसको वाइप कौन करता है। और इसका एकदम मैं कोई इंजीनियरिंग की भाषा में नहीं, सादी आम आदमी की भाषा में बताता हूँ। आपके घर में कोई भी कांच की चीज़ हो, कांच का वो हो, मिरर हो आपका, या कांच का टेबल हो, या कांच का कोई भी ड्रॉवर हो, उसमें सिर्फ पानी छिड़क के देखिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छिड़क दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई स्प्लैश करने से फ़र्क आ जाए, उसमें फिर भी पानी के दाग बन जाते हैं और उससे आपके सोलर पैनल पे हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ नॉट ऑटोमेटिक सोलर सिस्टम एंड इट इज़ नॉट सजेस्टेड। ओके, इनफैक्ट आपके वारंटीज़ में भी इशू आ सकते हैं, आपके कस्टमर का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ प्लीज़ स्प्रिंकलर सेट सोच समझ के सजेस्ट कीजिए, मत ही कीजिए प्रेफरेबली, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल क्या अपग्रेडेशन दे सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे। ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम वो होता है कि जिसमें पानी का एक लाइन होता है और पीछे ब्रश होती है और वो खुद भी सोलर की पावर से ही चलता है। तो वो ऐसे चलता है, वो क्लीन हो सकता है। पर ये ऑब्वियसली बड़े प्रोजेक्ट में वाइबल है, छोटे प्रोजेक्ट में वाइबल नहीं। छोटे प्रोजेक्ट्स में आप क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे सकते हो, ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती है जो आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस दे सकते हो। जैसे कई बार सिस्टम ट्रिप हो जाता है, ठीक है, तो ट्रिप होने के बाद उसको कोई सेंसर दे दीजिए जिससे कस्टमर को और हमें इंडिकेशन आ जाए। तो बहुत ज़ोरदार एक चीज़ हो सकती है कि आपके कस्टमर का 1 सेकेंड का भी बिजली का लॉस नहीं, राइट। तो ऐसे कई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस आप दे सकते हो आपके कस्टमर को, जिसके वजह से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये सारी की सारी ट्रिक्स ऐसी है कि जो आपका बिजनेस डबल कराएगी, राइट। तो अब अगर हम 7 ट्रिक्स दे रहे हैं तो 7 गुना करा देगी। और ये सातों के सातों चीज़ें आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये इसमें कोई बहुत पैसा लग रहा है, राइट। ये टोटली ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि आपको कस्टमर तक जाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये ऑलमोस्ट फ्री जैसा चीज़ें हैं। जैसे आप एडवर्टीजमेंट अगर करोगे तो वो पैसा खर्च होता है, राइट। या आप कोई एक रोड शो करते हो या एक प्रमोशनल इवेंट करते हो
या आप ऐसी चीज करते हो जिसमें कस्टमर को मास एजुकेशन कर रहे हो, तो ये सब चीजों में बहुत खर्चा है। ये मिनिमम खर्चा या ऑलमोस्ट जीरो खर्चे के ऊपर 7 गुना आपका सोलर का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो, इसके बारे में ये 7 वीडियोस थे। अब यहाँ ये मेन वीडियो खत्म हो चुका है। जिन लोगों को कोर्स के बारे में समझना है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने अपने कोर्स के बारे में बताया था, ठीक है, तो वो कोर्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि सर आप 1-to-1 कोचिंग दे पाओगे क्या? वो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है। जस्ट अ सेकेंड, वो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है, ठीक है। और वो ये 1-to-1 कोचिंग जो है, इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आप जो एक कोर्स बना रहे हो उसमें मैन्युफैक्चरिंग, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टॉलेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, बिचिंग सब है। तो इसको निकाल के हमें जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप ट्रेनिंग दे सकते हो। तो मुझे ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट हमने हमारा 1 जुलाई का जो कोर्स है उसको टोटली स्क्रैप कर दिया है और अब हम इसी पे फोकस कर रहे हैं कि हम 1-to-1 कोचिंग करेंगे, ठीक है। तो आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, है ना, वो 1-to-1 कोचिंग के लिए आइए। आपकी पर्सनलाइज तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो पे भी है और बाकी भी सारे वीडियोस पे है। तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए जिनको भी सोलर बिजनेस ग्रो करना है या स्टार्ट करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।